भारत का लड़ाकू विमान तेजस। तेजस केवल हवाई जहाज नहीं है, उसमें बहुत ढेर सारे अलग अलग मटेरियल्स और एलॉयज जाते हैं। एक खास मटेरियल होता है टाइटेनियम एलॉय। मैं यहां डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी में हूं और मेरे साथ हैं डॉक्टर आर बालामुरली कृष्णन। वो स्टील के स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर बालामुरली, तेजस के अंदर आपकी लेबोरेटरी का क्या रोल है और ये जो मैंने हाथ में पकड़ रखा है ये तेजस में लगता है कहीं पे? हाँ, जरूर लगता है। ये टाइटेनियम स्पंज है। ये टाइटेनियम स्पंज ये स्टार्टिंग मटेरियल है टू फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टाइटेनियम एलॉयज। एंड बहुत सारे टाइटेनियम एलॉयज यूज होते हैं तेजस और बाकी सारे एयरक्राफ्ट में भी। अभी हम एक कंपोनेंट डेवलप किया है, ये ड्रॉप लिंक है। ये एमका में यूज होगा, सॉरी ये तेजस मार्क 2 में यूज होगा। और ऐसे हम टाइटेनियम एलॉयज की और दूसरे कंपोनेंट्स भी बना रहे, वो एमका में यूज होगा। वो पीछे वो आपको देख सकते हैं। ये टाइटेनियम हल्का होता है, बहुत लाइट है, स्टील से लगभग 40-50% लाइट होता है। तो इसलिए वेट सेविंग्स बहुत होते हैं और इसके लिए एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये तेजस में लगेगा और आने वाले टाइम में एमका में भी लगेगा? हाँ, आमका भी हो सकता है, लेकिन वो कंपोनेंट जो आप उधर देख रहे हैं वो तो आमका के लिए बना है। ये भी टाइटेनियम एलॉय का है। वो रियर फिन रूट फिटिंग बोलेंगे इसको। और ये कहाँ लगेगा एमका में? एयरक्राफ्ट के पीछे वाले स्ट्रक्चर में, ये जो जहां वो टेल फिन हो माउंट होता है, वो यहीं पे माउंट होता है। ये तो बहुत भारी है। हाँ, लेकिन साइज तो बड़ा है इसलिए तो भारी है, लेकिन स्टील से बहुत कम वेट है। अगर स्टील का बनता तो कितना भारी होता? अनदर 40% मोर प्रोबेबली, डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल मशीनिंग एंड अदर थिंग्स। ये बात हुई कंपोनेंट की, लेकिन एयरक्राफ्ट में इंजन की बात आती है और इंजन में भारत थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। हमारा कावेरी इंजन नहीं बन पाया, कावेरी डेरिवेटिव रह गया है जो कि ड्रोन में लगेगा। तो ये और बात चल रही है हमारी जनरल इलेक्ट्रिक वगैरह से बनाने की, इंजन की लेने की। तो ये उसमें जो निकल एलॉय लगते हैं उनके बारे में बताइए। हाँ, निकल एलॉयज जो है वो एयरक्राफ्ट इंजन में भी टाइटेनियम एलॉयज यूज होते हैं, थोड़ा कोल्ड सेक्शंस पे। जब हॉट सेक्शंस में आएंगे हम, उधर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। एक्चुअली द गैस टेम्परेचर तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल से ज्यादा है। और ये मेटल जो है, ये कंपोनेंट है, ये टरबाइन का ब्लेड है। ये ब्लेड के बाहर तो कोटिंग होता है टेम्परेचर कम करने के लिए, और अंदर में भी कूलिंग चैनल्स रहते हैं। ये टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है, हम बाहर से टेक्नोलॉजी नहीं मिलता है नॉर्मली। और ये बनाने में हम डीएमआरएल में बहुत सारे वर्षों से हम काम कर रहे हैं इसमें। ये वही कंपोनेंट है जिसमें कि आप ढालेंगे इसको या बनाएंगे किसी कंपोनेंट को? हाँ, ये तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग टेक्नोलॉजी है। एंड इसके बनाने में पहले ये वैक्स पैटर्न बनाते हैं और उसके अंदर हमको जहाँ हॉलो एरिया चाहिए उधर सेरेमिक कोर बनेंगे। और इसको फाइनली ये मोल्ड का शेप में हम इसको असेंबल करेंगे। बाहर का पूरा सिलिका है और ये होने के बाद इसके अंदर हम हॉट मेटल डालते हैं, ऑफ कोर्स बिफोर दैट द वैक्स हैज टू बी रिमूव्ड एंड देन फाइनली द शेप इज मेड। और ये है वही लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी? हाँ, वही है। उसके लिए वो पुराने वाले ब्रॉन्ज मूर्ति भी बनाते हैं। जो चोला ब्रॉन्ज में बनते थे वो भी लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी से बनते थे। भारत को चाहिए है सिंगल क्रिस्टल प्लेट टेक्नोलॉजी। अभी हम उसको मास्टर करने में लग रहे हैं, लेकिन और भी मटेरियल्स हैं जो डीएमआरएल बनाता है। और खास जो बना है, बड़ा काम जो हुआ है डीएमआरएल का, वो है भारत के अपने एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत में, आईएनएस विक्रांत में। अब जो देख रहे हैं बाहर, वो सारा स्टील डीएमआरएल का बनाया हुआ है सर। ये सारा जो स्टील हमको बाहर से दिखता है, आपका इनिशियल स्टेज यहीं से है। तो ये जब इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर के मटेरियल चाहिए था, उस टाइम तो स्टील तो नहीं मिल रहा था, इसलिए हमको रिक्वेस्ट आया कि ये स्टील तो हम अंदर डेवलप कर सकते हैं क्या। तो वी टुक अप दिस चैलेंज एंड देन हमारे इंडस्ट्रीज के साथ साथ ये पूरा स्टील प्लेट्स हम बन चुके हैं।
और ये पूरा बाहर का जो है वो पूरा स्टील प्लेट्स इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है और इंडियन स्टील है, और ये फ्लाइट डेक भी वो भी दूसरी ग्रेड का स्टील है वो, एंड विथ more than about 10 different companies and many different places we have been able to make this steel. तो इसमें कितना स्टील लगा होगा एक आईएनएस विक्रांत में? फंडामेंटली है 2 ग्रेड्स का है, लेकिन एक ग्रेड का जो स्ट्रक्चर का है वो ABA और DMR 249A बोलते हैं, उसका 2-3 वेरिएंट्स में आते हैं, क्योंकि उसका थ्रू थिकनेस डक्टिलिटी बोलते हैं वो भी चाहिए, वो सरफेस का है, हाई स्ट्रेंथ वाला है। तो ये पूरा विक्रांत का जो दिख रहा है, इसमें सारा स्टील का डेवलपमेंट इसी लेबोरेटरी में हुआ जहां मैं खड़ा हूं। करेक्ट, स्टील डेवलपमेंट यहाँ हुआ, प्रोडक्शनाइजेशन इंडस्ट्री के साथ हुआ, प्राइवेट कंपनीज भी है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी है, और सिर्फ विक्रांत में लगभग 20,000 टन के ज्यादा स्टील यूज हो गया है। तो इस तरह का बनता है स्टील, लगता है जब Yes. रॉ फॉर्म में होता है, मैंने पेंटेड नहीं। हाँ, yes. These plates are also painted, and they will eventually be coated with corrosion resistant paints and other things. Yes, well done. आपने देखा नेवी में भी लगता है, आपका हाथ टैंक में भी है। टैंक में क्या काम किया है? हम टैंक को और पैरामिलिट्री व्हीकल्स को आर्मर जो है, तो आर्मर स्टील है टू बिगिन विथ, वो भी DMRL में डेवलप किया हुआ है, और आजकल एज द प्रोटेक्शन लेवल इंक्रीजेस वी नीड मटेरियल्स विद मल्टीपल लेयर्स, सो हम कॉम्पोजिट आर्मर भी डेवलप करते हैं DMRL। माने अगर इस पे कोई अटैक करता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। करेक्ट, जरूर, यस। माने बाहर से कोई अगर बम फेंकेगा अर्जुन टैंक पे, Correct. तो उसको आपका स्टील बचा सकेगा। Correct. For anti-tank missiles and other ammunition, so-called kinetic energy ammunition, the steel is able to stop that. Not just the steel, sometimes वो तो monolithic बोलते हैं, हम आजकल तो पूरा layers बना के वो composite armor भी बनाते हैं। और ये वाला जो है, इसमें भी आपका रोल है? हाँ, ये पैरामिलिट्री व्हीकल है, व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म है, हमारे सिस्टर लैब का डिजाइन है ये, उसमें भी प्रोटेक्शन के लिए बाहर का स्टील का आर्मर है, सॉरी स्टील आर्मर नहीं है, इसमें सेरेमिक कंपोजिट आर्मर है, क्योंकि वो थोड़ा लाइट वेट चाहिए इसमें। और लाइट वेट चाहिए होता है मिसाइल में, तो DMRL का मिसाइल में भी रोल है। ये क्या है सर? ये हाँ, मिसाइल का आगे का हिस्सा लग रहा है, ये कौन सा मिसाइल है ये वाला? करेक्ट, ये फ्यूज सिलिका रेडोम है, ये मिस्त्रा तो अस्त्रा का है, और ये रेडोम जो है इसका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी चाहिए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी चाहिए, क्योंकि अंदर का जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इलेक्ट्रॉनिक्स बाहर से कम्युनिकेट करना है, तो ये भी हमने बनाया और ये टेक्नोलॉजी भी हम इंडस्ट्री को ट्रांसफर कर दिया है। तो ये था एक फ्लेवर भारत के डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी में काम का, जहां पे हवाई जहाज का मटेरियल, INS विक्रांत के लिए मटेरियल, और भारत के अपने बने मिसाइल्स के लिए, जैसे ये एक रेडोम है भारत के अपने मिसाइल का। तो मेटल्स हो या सिलिका हो, कहीं ना कहीं जहां पे मटेरियल्स की जरूरत है, स्पेशलिटी, वो DRDO की डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी बना रही है। मटेरियल्स में महारत पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम कावेरी इंजन में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी मटेरियल्स टेक्नोलॉजी काम नहीं आ रही। अगर भारत को अपना एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सक्सेसफुली बनाना है, तो इसी लेबोरेटरी को बहुत काम करना पड़ेगा, और उम्मीद है सारा काम होगा। अगर हम आज ऑपरेशन सिंदूर में या डिफेंस एक्सपोर्ट्स में हमारे इक्विपमेंट भेज पाते हैं, तो हर इक्विपमेंट में इसी डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी का कोई ना कोई हाथ जरूर होता है। इस नायाब DRDO की लेबोरेटरी के अंदर से, डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी से, कैमरा पर्सन नागराजू के साथ पल्लव बागला, NDTV इंडिया के लिए।